हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ अशोक एंड वेलकम टू इंग्लिश विद अशोक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचटेट पीजीटी इंग्लिश में जितने भी 2018 से 2024 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंसेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे और ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे ताकि अगर एग्जाम में ग्रामर आ जाए। क्योंकि क्या हुआ था कि 2024 का जो एग्जाम था उसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सिलेबस में ग्रामर अभी भी मेंशन है तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएंगे। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन इनमें से रिपीट होता है या कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड इन विच प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज्ड। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी रूट वर्ड से पहले जुड़कर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। और यहाँ कौन सा रूट वर्ड है? यहाँ हमें यह पहचानना है कि कोई रूट वर्ड कंप्लीट है या फिर इसके अंदर कोई इनकरेक्टली वर्ड है। अब डिस इसके अंदर प्रीफिक्स दिया गया है। अगर हम इस वर्ड को देखें तो डिस प्लस बिलीफ, बिलीफ अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। ओबीडियंस अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। कंफर्ट भी एक कंप्लीट वर्ड है। और कसन यहाँ डिस के साथ अटैच हमें देखना है कि क्या डिस और कसन अलग वर्ड है, क्योंकि अगर इसको हटा दें तो कसन जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। एक्चुअल में डिस्कस अपने आप में एक वर्ड होता है, कसन नहीं होता। तो यहाँ ये इनकोरेक्टली है। इनकोरेक्टली इसलिए है क्योंकि प्रीफिक्स डिस देखना है हमें, जो इनके साथ लगने पर इसका मीनिंग चेंज होगा। लेकिन कसन यहाँ पर एक अलग वर्ड नहीं है, डिस्कस एक वर्ड होता है। ठीक है। और डिस का मतलब होता है नॉट या अपोजिट, मतलब किसी चीज़ का नकारात्मक जो उसका अर्थ निकले उसके साथ डिस का यूज करते हैं प्रीफिक्स का। जैसे डिसबिलीव अविश्वास होता है, डिसओबीडियंस होता है किसी चीज़ की अवज्ञा करना, उसको मतलब ना मानना। डिसकम्फर्ट होता है असुविधा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेज। जॉर्ज बहुत ज़्यादा यात्रा करता है और वह 4 भाषाएँ बोल सकता है, ऐसी सेंस आ रही है इसकी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी के लिए कौन-सा वर्ड यूज़ होता है यहाँ? कैन एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं और बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है। मे कहाँ यूज़ होता है? मे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कहीं पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की अगर हमें देखनी हो तो वहाँ मे यूज़ करते हैं। नीड का यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए। और मस्ट नॉट का मतलब किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, मतलब किसी चीज़ को टालना। ठीक है, उसके लिए प्रोहिबिट का यूज़ करते हैं। मस्ट नॉट वहाँ यूज़ होता है जहाँ किसी चीज़ को ना मानना हो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन कार पार्क, डैश व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। इसके अंदर प्रेपोजिशन यूज करनी है। कौन सी प्रेपोजिशन इसमें यूज करेंगे? देखिए, एक बात समझ लेते हैं। एक नियम है कि अगर किसी नाउन का जिक्र हो किसी भी वाक्य में पहली बार आए तो वह अनिश्चित होता है, उसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। और वही नाउन अगर दोबारा आए तो उसके लिए वो दा का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अब स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है। यहाँ जो बात की गई है ब्लू फूड एस्कॉर्ट की, ठीक है, ये एक कार है और ये कार पार्क में थी। अब इसी का जिक्र है कि जो ये व्हीकल था ना, जो ये कार थी, द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। ये जो व्हीकल था ये लॉक था और इसकी लाइट बंद थी। तो यहाँ व्हीकल के लिए द आया है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ठीक है। इसलिए याद रखना, ए और एन का यूज होता है इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए और द का यूज होता है डेफिनेट के लिए, ये स्पेसिफिक के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस नाउन का जिक्र एक बार पहले हो चुका है उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जीरो आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं? जीरो आर्टिकल हम मानते हैं कि जैसे प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि कोई शहर है मुंबई, वहाँ हम उसको द मुंबई या कुछ भी कोई लैंग्वेज है जैसे हिंदी, इसके लिए हम कोई भी आर्टिकल कभी यूज नहीं करते। तो यही होता है जीरो आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ये अंडरलाइन दिया गया है एग्जाम में। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या पूछा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या है। ये एक एग्जेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज या एडवर्ब क्लोज है। एक बात ध्यान से देख लो कि एक्चुअल में नाउन क्लोज, क्लोज क्या होती है? क्लोज होता है एक उपवाक्य। ठीक है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। एक उपवाक्य होता है जो डिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? हमें एडजेक्टिव का ये पता है कि ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जो उपवाक्य है नाउन और प्रोनाउन हो उसमें उसकी विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है? दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ठीक है, मतलब उन्होंने रेस्ट किया कब? जब शाम हुई, शाम होने तक, व्हेन इवनिंग केम। ठीक है। अब हम यहाँ देखें व्हेन इवनिंग केम, ये क्या है? टाइम बता रहा है। ठीक है, टाइम के लिए यूज हो रहा है। लेकिन रेस्टेड आराम करना ये वर्ब है।
तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब करता है। लेकिन ये क्लोज है, ये देखो आप, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, और सॉरी, इसके अंदर एक वर्ब है, और इसके अंदर जो भी ये वर्ड यूज़ किए गए हैं ये एडवर्ब क्लोज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा? एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज हमें पता है क्या होता है, कि जिस चीज़ के अंदर नाउन के बारे में, जैसे कि हम कुछ भी यूज़ करते हैं, किसी के बारे में बात करें और उसके बारे में कोई वाक्य के अंदर कुछ बात कही गई हो नाउन के लिए, ठीक है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेस या फिर कुछ भी जगह, ठीक है, उसके लिए हम नाउन क्लोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंजंक्शन क्लोज जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती ग्रामर के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ये तीनों क्लो होती है क्लोज, ये हम अगर आप बुक से देख भी लोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द इनकोरेक्ट सफिक्स। अब हमने प्रीफिक्स देखा था, मतलब रूट वर्ड है, उसके आगे जो यूज होगा उसे तो प्रीफिक्स बोलेंगे, और जो कोई रूट वर्ड है और उसके बाद में कुछ यूज होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स ये दोनों लगने से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है किसी भी रूट वर्ड का। अब यहाँ देखो, फ्रेंड अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, शिप इसके साथ लगा है, मेंबर कंप्लीट है, शिप इसके साथ लगा है, रिलेशन है, शिप इसके साथ लगा है, आर्ग्यू और शिप। अब इसको तोड़ के अगर हम देखें तो आर्ग्यू जैसा कोई वर्ड नहीं होता एक्चुअल में। आर्ग्यू, आर्गुमेंट, ये होता है नाउन। अब ये नाउन तो है ही नहीं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो यहाँ ये इनकरेक्टली है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। उसने कहा कि मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ एक बात ध्यान से देख लेते हैं, जब भी हम मतलब किसी चीज़, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब भी हम चेंज करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस का, तो उसमें जो ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं ये हट जाते हैं, और यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ देखते हैं, इसको चेंज करेंगे, ही सेड। एक बात और ध्यान रखना कि सेड को जब हम चेंज करते हैं तो ये सेड ही रहता है। ठीक है, शे टू को अगर हम चेंज करें तो ये सेड, सॉरी सेड टू हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, और एक सेकेंड, एक सेड टू भी होता है, इसको अगर चेंज करें तो ये टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ कब चेंज होगा, ये सब चीज़ें कब चेंज होती है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो होता है ना, ये हिस्सा इन्वर्टेड कोमा से पहले, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग जो ये वर्ब है इसका टेंस पास्ट में है, तब ये आगे इसका टेंस चेंज होगा। अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो ही सेड दैट, कंजंक्शन आया है, यहाँ टोल्ड आया है। टोल्ड मैंने बताया आपको, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ही सेड, ही मस्ट, यहाँ मस्ट ये यूज करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, सेंसलेस है। ही इन्फॉर्म्ड, इसको कुछ अलग ही बना दिया, क्योंकि यहाँ ही सेड के बाद दैट यूज होना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ से आइडिया लगा दे, ही सेड दैट। और एक चीज़ और देखना, हमें टेंस देखना होता है कौन सा टेंस है। अब टेंस दिया है इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर दिया हो, एक सेकेंड, अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो डायरेक्ट से बीच में, तो इनडायरेक्ट में ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस वी थ्री, हेड प्लस वी थ्री, ही हेड पास द एग्जामिनेशन, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनियम ऑफ कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का सिनोनियम हमें बताना है। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का गंदा होना, किसी चीज़ में मतलब कुछ मिला दिया जाए तो वो दूषित हो जाती है, जैसे। ठीक है, जैसे यूज होता है कंटेमिनेटेड वाटर के लिए, पानी के लिए यूज होता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर। तो कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग करता है, डिफाइल, रिहेबिलिटेट, डिटैच, वैलिड। वैलिड क्या होता है, किसी चीज़ का मान्य होना। ठीक है, लीगल तौर पर मान्य होना, वैलिड होना, कितने समय के लिए वैलिड है। ठीक है, ये तो इससे मैच कर ही नहीं रहा। डिटैच का मतलब किसी चीज़ का अलग हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से, मुख्य हिस्से से अलग हो जाना। रिहेबिलिटेट ये भी नहीं होता है। डिफाइल, हाँ, डिफाइल का मीनिंग होता है दूषित। ठीक है, किसी चीज़ का दूषित होना, डिफाइल इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और रिहेबिलिटेट का मीनिंग शायद, हाँ, पुनर्जागरण होता है, किसी चीज़ को रेनोवेट करना, मतलब। ठीक है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का करेक्ट प्लूरल पूछा है। इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप नाउन चैप्टर में ये देख लेना कि प्लूरल और सिंगुलर, ये फॉर्म्स देख लेना आप एक बार ध्यान से। क्यों देख लेना, ये बताता हूँ। स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है, प्रजाति या प्रजातियाँ। आप हैरान हो जाओगे, इसका मीनिंग प्रजाति और प्रजातियाँ दोनों है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनका मीनिंग प्लूरल और सिंगुलर सेम यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जैसे यहाँ से देखें डी ऑप्शन के अंदर स्पीसीज और इसके साथ ई एस जोड़ दिया, तो ये गलत है, इसको आप देख लेना एक बार। तो ऐसे शब्द पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाते हैं तो
आप इनको सर यहाँ से आप कैच कर सकते हो कि ई एस लगा दिया तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज, ठीक है, ये और ये इसके अंदर ये ये स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। हाँ, ये सेम है, यही इसका प्लूरल बनेगा, ये भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ हमें ये वर्ड यूज करना है, विद इन आएगा, इनटू आएगा, वेस्ट आएगा, फोर आएगा। विद इन कहाँ यूज होता है? विद इन होता है मतलब किसी टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज, कोई एक्शन होता है, जैसे विद इन 1 आवर। ठीक है, विद इन 1 आवर। ठीक है, इनटू क्या होता है? इनटू किसी चीज का मतलब, मान लो कि यहाँ से कोई चीज मोशन में है और यहाँ आई या अंदर गई, जैसे कि कोई वो कुआ है, उसके अंदर यहाँ से कोई बॉल मोशन में है, यहाँ अंदर गई, तो इसके लिए इनटू का यूज होता है। अगेंस्ट का यूज होता है, अगेंस्ट का मीनिंग होता है विरुद्ध। ठीक है, किसी चीज़ के विरुद्ध मतलब, ठीक है। तो अफेक्शन फॉर, अब एक चीज़ याद रखना, अफेक्शन फॉर ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अफेक्शन के साथ, अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है, हमेशा फॉर का यूज होगा, कहीं भी आप यूज करो अफेक्शन फॉर और हर ग्रांड चिल्ड्रन। ठीक है, और एक वर्ड भी और होता है अफेक्शन, जिसे अफेक्शनेट कहते हैं, अफेक्शनेट। ठीक है, इसके साथ हमेशा एट का यूज होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द वर्ड वॉकिंग इज ए, जो बूढ़ा आदमी था वो थक गया था, किससे? वॉक करने से। अब ये पूछा गया कि ये पार्टिसिपल है, जिरंड है, नाउन है, एडवर्ब है। अब आप वॉकिंग को देख के इसको नाउन तो नहीं लगा हुए है ना, क्योंकि आई एन जी दिख रहा है, सभी ये सोच रहे होंगे। एडवर्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का काम करता है एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर ऑफ वॉकिंग, यहाँ इसको देख के हमें लग रहा है कि जैसे ये वर्ब पर वर्ब इसमें दे नहीं रखा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी वर्ब के साथ आई एन जी यूज होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जिरंड। ठीक है, ये जिरंड क्या होता है? नाउन, एक नाउन बन जाता है ये। ठीक है, जिरंड इसके अंदर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये जिरंड है। ठीक है, वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना। ठीक है, और इसके साथ जब हम वॉकिंग आई एन जी लगा देते हैं, तो ये एक क्रिया से, एक मतलब एक क्रिया, एक वर्ब से क्या हो गई है, मतलब इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो दिखाई दे रहा है ना, उस क्रिया के लिए ये यूज होता है वॉकिंग, आई एन जी लगने से। ठीक है, अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वे वर्ड्स हैं जो मतलब आई एन जी लगने के बाद, जो वर्ब के साथ हम आई एन जी लगा देते हैं, तो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए ए वर्किंग डॉग, वर्किंग डॉग। ठीक है, अब यहाँ ये बात क्या होता है? भौंकना वर्ब है, लेकिन आई एन जी लगने से ये कुत्ते की विशेषता बताने लग गया कि भौंकने वाला कुत्ता। ठीक है, डॉग क्या है? नाउन है। भौंकने वाला कुत्ता क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल होता है। जिरन हमने देख लिया, नाउन और एडवर्ब देख लिया। यहाँ आंसर ये पूछा वॉकिंग, या जो ये जो एक्टिविटी है ना, ये जो एक्टिविटी, द ओल्ड मैन, इससे इससे थक गया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को नाम दिया है क्या? टहलना। तो ये जिरन है, आई एन जी लगने के बाद, वर्ब के साथ आई एन जी लगने के बाद ये जिरन बन गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जिमनास्टिक्स डैश माय फेवरेट सब स्पोर्ट। अब हमें यू बताना है कि ये कौन सी इसमें से वर्ब यूज होगी। डू, वर, ये तीनों कहाँ यूज होती है? ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है या सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ हमें जिमनास्टिक्स दिख रहा है, तो हम कंफ्यूजन है कि यहाँ ये तो आएगी ही नहीं, ये तीनों आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस तरह के नाउन है, जब पीछे एस लगा हो, ये तभी कंप्लीट वर्ड बनते हैं। अगर हम ये कहें जैसे कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये नहीं होता, इसके पीछे एस लगेगा, ये तब मैथमेटिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट का रूप लेता है। ये जिमनास्टिक हो गया, फिजिक्स हो गया, मीजल्स जैसे बीमारियां हो गई। ठीक है, जैसे मीजल्स बीमारियां हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि एस लगने पर। ये भी आप जो नाउन चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके अंदर पढ़ोगे कि आप सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ये वर्ड, ये अपवाद होते हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना, कहीं ये कंफ्यूज हो जाओ देख के कि एस लगने के बाद ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ आर लगेगा या बर लगेगा। ठीक है, यहाँ इज का यूज होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मीनिंग ऑफ कट डाउन, कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? समझ में आ ही रहा है, कट डाउन किसी चीज़ को कमी कर देना किसी चीज़ में। ठीक है, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। अपीयर क्या होता है? प्रकट होना, किसी चीज़ का प्रकट होना। एक्सपोज क्या होता है? एक्सपोज क्या होता है भाई? किसी चीज़ का मतलब एक्सपोज मतलब उघेड़ देना, किसी चीज़ को सामने ला देना। ठीक है, और राइज टू द सरफेस, राइज टू द सरफेस होता है सतह पर लाना, सतह पर लाना। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग ऑफ कट डाउन, कट डाउन का मीनिंग पूछा है, तो इसका मतलब होता है कमी होना। ठीक है, रिड्यूस इन द साइज ऑफ और अमाउंट। एक वर्ड और भी होता है, कट ऑफ। ठीक है, इसका मीनिंग होता है किसी से संबंध तोड़ देना। ठीक है, किसी से संबंध
तोड़ लेना, इसका मीनिंग होता है कट ऑफ। अगर ये वर्ड आए तो इसका मीनिंग ये निकलेगा, ठीक है, किसी से संबंध तोड़ लेना। कट डाउन का मतलब होता है किसी अमाउंट में या फिर किसी साइज में कमी कर लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock। यहाँ बताना है हमें, हैव प्लेड, विल प्ले, प्ले, कौन सा ये हमें अगर टेंस पता तो ये सबको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा, ये हैव प्लस वी थ्री है, ठीक है। हैव प्लस वी थ्री क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, विल प्ले, ये सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, ये वी वन है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग कहाँ यूज होता है, ये हमें पता है कि ये हैव बीन प्लेइंग, हैव आया है तो प्रेजेंट, बीन प्लेइंग वी थ्री है, बीन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या होता है कि जब कोई काम, मान लो कि ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर, कोई काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है, ठीक है, तो या फिर अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट में चला, पास्ट में ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज होता है, पास्ट में चला, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसको समझ लेना, ये कह रहा है कि सिंस, अब ये सिंस है ना, ये सिंस, इससे पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस 4 o'clock है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही टेंस है कि 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक खेल रहे हैं, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बिगिन। देखो ध्यान से, वी वन वी टू वी थ्री हमने ये पढ़ा है पहले स्कूलों में, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट, ये होती है पास्ट और ये होती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। हमें ये बताना है कि जो बिगिन है, बिगिन, ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म दी गई बिगिन, इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बताना है। अगर हमें याद है तो हम बताएंगे कि बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है, बिगेन और बिगन, बिगेन और बिगन, ऑप्शन ए यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी इसमें से अगर कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप एक रूल याद रखना, आई ए यू, ठीक है। क्या होता है कि जैसे बिगिन मैंने बोला, बिगिन, बिगेन, बिगन, इरेगुलर जो वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स में ऐसे ये जो ये फॉर्म है ये एग्जिस्ट करती है कि यहाँ आई है, यहाँ ए वाला आएगा, यहाँ यू वाला आएगा, आप इसे थोड़ा सा ट्रिकी याद रख सकते हो, ठीक है। आप ये देख भी लेना, किसी अलग वर्ब में यूज करके देख लेना, ऐसे ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनियम ऑफ पिनेकल। ये तो देखो वोकैबुलरी का हिस्सा है, आपको याद करना पड़ेगा पिनेकल क्या होता है, मतलब किसी इंसान की उपलब्धियाँ, ठीक है, या फिर किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, उसे पिनेकल, पिनेकल के लिए यूज़ करते हैं, पिनेकल वर्ड वहाँ यूज़ होता है ऊंचाई के लिए, ठीक है, चोटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पिनेकल, पीक यहाँ हमें नज़र आ रहा है तो ऑप्शन ए इसका यही ठीक हो जाएगा। पास क्या होता है, ये तो होता है रास्ता, ठीक है, जैसे कोई पहाड़ी है, दो पहाड़ी है, यहाँ से कोई रास्ता पास करता है तो उसके लिए होता है रास्ते के लिए। फुट हिल्स क्या होती हैं, पहाड़ी, जैसे कोई बड़ा पहाड़ है ऐसे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है उसकी शुरुआत में, उनके लिए फुट हिल्स यूज़ होता है इन पहाड़ियों के लिए। डिप होता है गहरा, अब पहाड़ी तो यहाँ समतल से ऊपर की तरफ होती है, गहरा इसका उल्टा हो गया तो विलोम हो गया, बिल्कुल है इसका, ठीक है, अपोजिट वर्ड है ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ऑप्शन हो जाएगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज ए वर्ब, वर्ब के रूप में कौन सा यूज हुआ है इसमें, ये बताना है हमें। कॉल्ड, इनेक्टेड, परफॉर्म या परफॉर्मिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ वर्ब के लिए पूछा है, कॉल्ड क्या होता है, कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। इनेक्टेड का मतलब, परफॉर्म्ड का मतलब परफॉर्मिंग। हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे आई एन जी लगे परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग किसी चीज़ के साथ ये क्या था, हमने पढ़ा था कि जिरंड है ये, ठीक है, प्रदर्शन, ठीक है। परफॉर्म्ड ईडी लगा है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कॉल्ड के लिए आप ये सोचोगे कि ये कॉल्ड है, ये परफॉर्म्ड है, तो ये वर्ब क्यों नहीं है, ठीक है।